अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। आज हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 17 की तरफ चल रहे हैं और आपका फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का चैप्टर 2 है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स और टॉपिक का नाम है वैक्सीज। वैक्सीज के अलावा आज मैं आपको फॉस्फोलिपिड और ट्रेपनॉइड्स के बारे में भी बताऊंगी। इसके अलावा मैं आपको इंपॉर्टेंस ऑफ लिपिड के बारे में भी पढ़ाऊंगी। लास्ट टाइम मैंने आपको लिपिड की डिटेल बताई थी और लिपिड की डिटेल में मैंने 4 क्लासेस ऑफ लिपिड में असाइड ग्लिसरॉल की पूरी डिटेल लेक्चर 16 में आपको समझा दी थी। आज आपको मैं वैक्सीज के बारे में और फर्दर क्लासेस ऑफ लिपिड्स के बारे में बताने जा रही हूँ। व्हाट आर वैक्सीज? ये शॉर्ट क्वेश्चन अलग से 2 नंबर का आता है और लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है वैक्सीज का। देखने में छोटा महसूस हो रहा है लेकिन आप जब लिखने बैठेंगे तो ये 4 नंबर का लॉन्ग भी कभी कभार बोर्ड के पेपर्स में आ जाता है। व्हाट आर वैक्सीज? केमिकली वैक्सीज आर मिक्सचर ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ अल्केन्स। याद रखिए मैं कह रही हूँ मिक्सचर ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ अल्केन और इसमें ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं रेंजिंग फ्रॉम कार्बन 25 टू कार्बन 35। इसकी रेंज है ये। एंड अल्कोहल भी इसमें शामिल है और अल्कोहल के साथ साथ कीटोन्स हैं। वैक्सीज की बात हो रही है। वैक्सीज आर मिक्सचर ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ अल्केन्स with odd number of carbon ranging from carbon 25 to carbon 35 and alcohol, ketones and ester of long chain fatty acid. ये केमिकली इसकी डेफिनेशन है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है वैक्सीज की? वैक्सीज जितनी भी वैक्सीज हैं प्लांट्स में और एनिमल्स में, मेनली प्लांट्स में, प्रोटेक्ट फ्रॉम वाटर लॉस एंड अब्रेसिव डैमेज। पौधों से ऑल द टाइम वाटर जो है वो इवेपोरेट करता है ट्रांसपायरेशन के फिनोमेना के तहत। तो कुदरत की तरफ से वैक्सीज जो हैं ये प्लांट की प्रोटेक्टिव कवरिंग का काम करती हैं। फ्रूट्स पर भी होती हैं ये। इसके अलावा प्रोवाइड करते हैं वाटर बैरियर के फॉर इंसेक्ट्स। कीड़े मकोड़े हो गए, बर्ड्स हो गए, एनिमल्स हो गए जिनमें शीप की एग्जांपल दी हुई है, ये एज अ वाटर बैरियर के काम करता है। इसके अलावा जो वैक्सीज हैं ये सॉलिड होती हैं रूम टेम्परेचर पे और इनमें अगर ह्यूमन की हम बात करते हैं तो ह्यूमन में वैक्सीज इज प्रोड्यूस बाय ग्लैंड। खास किस्म के ग्लैंड्स हैं जो जिनमें से चिकनाइयाँ खारिज होती हैं और ये वैक्सीज हमारे कान में खारिज होती है। इंसानी कान में आउटर ईयर कैनाल में खारिज होती है टू ट्रैप द डस्ट पार्टिकल। और अगर ये डस्ट पार्टिकल हमारे ईयर ड्रम में चले जाएं जिसको हम कान का पर्दा कहते हैं तो उसको डैमेज करती है। तो कुदरत की तरफ से हमारे कान में वैक्स पैदा होती है जो कि डस्ट पार्टिकल को कैच कर लेती है और कान के पर्दे की तरफ जाने से रोक लेती है। वैक्सीज के बाद हम बात करेंगे फॉस्फोलिपिड की। फॉस्फोलिपिड है हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक एड्स। याद रखिए फॉस्फोलिपिड एक ऐसा कंपाउंड है जिसका हेड भी है जिसकी टेल भी है। तो जो इसका हेड होता है वो 2 तरह के हेड होते हैं। इसके सर कभी ये हाइड्रोफोबिक होता है और कभी हाइड्रोफिलिक होता है। फोबिक लफ्ज खौफ से निकला है, फोबिया से निकला है। तो ये पानी से नफरत करने वाला या पानी में डिजॉल्व ना होने वाला हेड है। इसका जो कंपाउंड है उसका जो फार्मूला मैं बोल रही हूँ मैं अभी आपको बुक पे चल के इसकी डिटेल समझाती हूँ। हाइड्रोफोबिक जिसको नॉन पोलर हेड भी बोलते हैं और हाइड्रोफिलिक को पोलर हेड बोलते हैं। तो इनमें जो इसके हेड्स हैं इनमें नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं, नाइट्रोजनस बेस होती है और साथ में फॉस्फेट ग्रुप लगा होता है। और जो टेल है इसकी टेल में फैटी एसिड होते हैं 2। अभी मैं आपको फार्मूला बुक से दिखाती हूँ। इसमें इनकी अगर डेरिवेटिव्स देख लें तो
फास्फोटिडिक एसिड जो है वो फास्फोलिपिड के डेरिवेटिव्स ऑफ फास्फोटिडिक एसिड है। ये फास्फोलिपिड कहाँ से ड्राइव होती हैं? फास्फोटिडिक एसिड से हासिल होते हैं। द कंपोज्ड ऑफ ग्लिसरॉल, ये फास्फोटिडिक एसिड जो है ये किस पर मुश्तमिल होते हैं? ग्लिसरॉल पे, फैटी एसिड पे और फास्फोरिक एसिड पे मुश्तमिल होते हैं। इसके अलावा जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं जिनका जिक्र मैंने किया कि ये फास्फोलिपिड के हेड में होती हैं, नाइट्रोजनस बेसिस कौन कौन सी हैं? कोलीन है, इथेनॉल अमीन है, सीरीन है, ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं इसके नाइट्रोजनस बेसिस के। और आमतौर पर जो फास्फोलिपिड्स हैं दे आर वाइडली स्प्रेड इन बैक्टीरिया, एनिमल्स, प्लांट्स, इनमें आमतौर पे ये पाए जाते हैं और एसोसिएटेड होते हैं विद द मेम्ब्रेन फॉर्मेशन। फास्फोलिपिड मेम्ब्रेन्स में अहम किरदार अदा करते हैं। फास्फोटिडाइलकोलिन इसकी मोस्ट फेवरेट एग्जांपल है जो कि मैं आपको आपकी बुक फर्स्ट ईयर बायोलॉजी की पंजाब टेक्स्ट बुक से पेज नंबर 26 पे फिगर 2.9 आपको दिखाने जा रही हूँ। आइए देखते हैं। डियर स्टूडेंट, मैं आप लोगों को फास्फोटिडाइलकोलिन जो मोस्ट कॉमन फास्फोलिपिड है उसकी स्ट्रक्चर को समझाने के लिए और इसके अलावा फास्फोलिपिड के मॉलिक्यूल को समझाने के लिए बुक की तरफ ला रही हूँ। आप अपनी बुक को फोकस करेंगे और यहाँ फास्फोटिडिक एसिड का फार्मूला, फास्फोटिडाइलकोलिन का फार्मूला जिसको लेसिथिन भी कहते हैं और फास्फोलिपिड के मॉलिक्यूल का फार्मूला है। मैंने आपको पढ़ाते हुए बताया था कि फास्फोलिपिड का जो मॉलिक्यूल है उसके दो हिस्से होते हैं, एक सर होता है जिसे मैं हेड कह रही थी और एक टेल होती है, ये टेल है, आप देख सकते हैं। जो इसका हेड है ये हाइड्रोफोबिक भी हो सकता है और हाइड्रोफिलिक, इसका जो टेल है वो हाइड्रोफोबिक है और जो इसका हेड है वो हाइड्रोफिलिक रीजन है। मैं दोबारा बताती चलूँ कि हाइड्रोफिलिक से मुराद हाइड्रो यानी वाटर का लविंग एरिया है ये, और जो टेल है इसका नॉन पोलर या हाइड्रोफोबिक रीजन है, फैटी एसिड का बना हुआ है। ये जर्नल स्ट्रक्चर है फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल की। और अगर आप फास्फोटिडिक एसिड को फोकस करें तो ये एक सिंगल वन ग्लिसरॉल है, इसमें दो फैटी एसिड अटैच हैं, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 से। और इसमें अगर आप वन फास्फोरिक एसिड देखते हैं, पूरा एक फास्फोरिक एसिड देखते हैं तो यहाँ पर आपको कार्बन नंबर 3 पर ग्लिसरॉल अटैच नजर आएगा। ये कार्बन नंबर 1, 2 और 3 है फास्फोटिडिक एसिड में, और फास्फोटिडाइलकोलिन में फास्फोरिक एसिड आपको यहाँ पर भी नजर आ रहा है। P फॉर फास्फेट ग्रुप है फास्फोरिक एसिड के लिए। अगर आप फोकस करें इसके साथ, ये नाइट्रोजनस बेस है, नाइट्रोजनस बेस जो है कोलिन ये अटैच है विद फास्फोरिक एसिड, इसके साथ ये जुड़ा हुआ है। ये फार्मूलाज आपको बहुत अच्छे से याद करने हैं, फास्फोटिडिक एसिड, फास्फोटिडाइलकोलिन और फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल। फर्दर समझने के लिए आपको बच्चों मैंने आपको फास्फोटिडाइलकोलिन की स्ट्रक्चर बुक के पेज नंबर 26 पे फिगर 2.9 समझाने के बाद अब मैं मूव करूंगी टुवर्ड ट्रेपनॉइड्स। इस वक्त हम पढ़ रहे हैं वैक्सेस। वैक्सेस की इंपॉर्टेंस पढ़ने के बाद फास्फोलिपिड्स, और फास्फोलिपिड्स के बाद अब मैं ट्रेपनॉइड्स की तरफ मूव कर रही हूँ। व्हाट आर ट्रेपनॉइड्स? दे आर वेरी लार्ज एंड इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ कंपाउंड। बने हुए किसके होते हैं? मेड अप ऑफ सिंपल रिपीटिंग यूनिट्स, और वो रिपीटिंग यूनिट्स कहलाती हैं आइसोप्रीनॉइड्स। ट्रेपनॉइड्स जो हैं दे इन कंडेंस फॉर्म दे डिफर इन टू प्रोड्यूस। जब इनकी ट्रेपनॉइड्स की कंडेंसेशन होती है या इकट्ठे कर लिए जाते हैं, ये कंडेंस हालत में होते हैं, गाढ़ी हालत में होते हैं, डिफरेंट तरीकों से मिलके रबर बनाते हैं, कैरोटीनॉइड्स बनाते हैं, कुछ पिगमेंट्स हैं।
स्टीरॉइड्स बनाते हैं, हार्मोन के साथ रिलेटेड अशिया हैं ये, और ट्रेप्टोन्स, ये डिफरेंट केमिकल कंपाउंड हैं जो कि ट्रेप्टोनाइड की मदद से बनते हैं। वैक्सेस, फास्फोलिपिड्स, ट्रेप्टोनाइड्स और इसके अलावा एसाइल ग्लिसरॉल जो कि मैंने आपको लेक्चर 16 में बताया था, ये चारों क्लासेस हैं लिपिड्स की। और अब बात करेंगे हम इम्पोर्टेंस ऑफ लिपिड की, कि लिपिड की इम्पोर्टेंस क्या है। 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन ये भी आ सकता है। दोबारा रिवाइज कर रहे हैं, ये सारी बातें मैं पहले भी बता चुकी हूँ, फिर बता रही हूँ कि लिपिड्स आर कंपोनेंट ऑफ मेम्ब्रेन, दे आर हाई सोर्स ऑफ एनर्जी। शॉर्ट क्वेश्चन आता है व्हाई लिपिड्स हैव मोर एनर्जी एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट। तो आंसर इसका क्या है कि दे हैव हाई प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट एंड दे हैव लो वैल्यू ऑफ ऑक्सीजन बॉन्ड। इनमें जो लिपिड्स हैं इनमें ऑक्सीजन की बॉन्डिंग कम होती है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा होते हैं। तो जब भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा तो उससे हमें एनर्जी हासिल होगी। दैट इज व्हाई कि लिपिड्स हैव हाई सोर्स ऑफ एनर्जी एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट। इसके अलावा इंसुलेटिंग एजेंट हैं, ये प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है बर्ड्स में भी और मैमल्स में भी, इंसानों में भी, हमारी स्किन में भी इनका अहम किरदार है। और शीप में जैसे आप देख लें उसके वो जो फर होती है, फ्रूट्स पे भी। इसके अलावा ये वाटर प्रूफ मटेरियल का काम करते हैं लिपिड्स। अगर फ्रूट की आउटर कवरिंग में लिपिड्स ना हो तो बारिश आने पे तो सारे फ्रूट पिघल जाएं, घुल जाएं, जैसे गीला कागज गीला हो जाता है, खराब हो जाता है, फ्रूट भी ऐसे हो जाए। ऐसा नहीं होता बिकॉज ये वाटर प्रूफ होते हैं लिपिड्स और ये फ्रूट के बाहर प्रोटेक्टिव कवरिंग के तौर पे काम करते हैं। इसके अलावा जो लिपिड्स हैं इनमें स्टीरॉइड्स आते हैं, कैरोटीनॉइड्स आते हैं जो कि कंपोनेंट हैं डिफरेंट हार्मोन्स के। और सबसे बड़ी बात कि लिपिड्स जो हैं दे वर्क एज अ सॉल्वेंट। किन के लिए? कुछ फैट सॉल्युबल विटामिन है जैसे कि विटामिन डी है, इसके अलावा कुछ सेक्स हार्मोन्स हैं, इनकी सॉल्युबिलिटी के लिए एज अ सॉल्वेंट लिपिड्स जो हैं अहम किरदार अदा करते हैं। आज का हमारा टॉपिक खत्म हुआ, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मुलाकात होगी। अल्लाह।